आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पार्ट होने वाला है वो पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल में अभी 11th क्लास के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है। अगर आप भी 11th क्लास में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और आप उसे पढ़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को तरफ देखते हैं। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 6 माह में। अगर कोई भी मंत्री है और वो सांसद या विधायक नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर विधायक या सांसद होना अनिवार्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो दोस्तों धन विधेयक का मतलब क्या होता है? धन विधेयक का मतलब होता है कोई भी टेंडर, यानी कि कोई भी टेंडर जो पैसे के मामले में हो। ठीक है, कोई भी टेंडर जो पैसा के मामला में हो उसे कितने दिन में पास किया जाता है, यानी कि तो वो कितने दिन में, मान लीजिए अगर कोई भी टेंडर पैसे के मामले में, यानी कि अभी जैसे कि मैया समान योजना चल रहा है, तो अगर ये पेंशन होता जो पूरा नेशनल लेवल का होता, यानी कि केंद्र सरकार इसको देते हैं, तो उसको पास करने के लिए कैबिनेट को कितने दिन का समय दिया जाता है। तो कितने दिन का समय दिया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 दिनों का समय दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 14 दिनों में अगर उसे पास करना है तो वो पास कर देगा, नहीं पास करना है तो उसे रिजेक्ट कर देगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्वेश्चंस 11th के साथ साथ आपके जीवन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे पढ़िए, आपके जीवन काल में भी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। ठीक है, इसका नियुक्ति भी जो करता है कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है इनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25 साल। ठीक है, अगर राष्ट्रपति आपको पूछे तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर राष्ट्रपति आपको पूछे तो 35 साल होगा, लेकिन प्रधानमंत्री पूछे तो आपको 25 साल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राज्यसभा जो है उसको भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा जो है उसको कोई भंग नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यसभा जो है उसे कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में जैसे कि आप जाने थे कि कितना हो सकता है, तो 500 था, लेकिन किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 60, ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, राज्यसभा का मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, सभापति होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 6 वर्षों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है। तो किसके देखरेख में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग के देखरेख में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि भारत में कैसी विधायिका है।
भारत में कैसी विधायिका है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दो सदनीय। ठीक है, दो सदनीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधायक परिषद नहीं है? तो किस राज्य के विधानमंडल में विधायक परिषद नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि लोकसभा में राज्यों को अधिकतम कितने निर्वाचित स्थान दिए गए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 238। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि भारत की संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? मतलब वर्तमान में लोकसभा का सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 545। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछ देंगे। तो कितना है? 545। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम है। तो लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, निम्न सदन, प्रथम सदन, छोटा सदन भी इसके कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आप 11th में ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा लाइफ में काम आता है। ये जो क्वेश्चंस आर्ट्स का है ना, सब लाइफ में काम आता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे हिस्ट्री का हो। ठीक है, 11th के बाद अगर कोई आप जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर आपका जो बेस है ना, आपका जो मजबूतियाँ हैं, जो जड़ है, यहीं से स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, 11th क्लास से ही स्ट्रॉन्ग होगा अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वो आपको 11th के एग्जाम में ज़्यादा नंबर देगा ही देगा, प्लस में आप कंपटीशन लेवल में जितना भी जीएस का क्वेश्चंस है वो सारा क्लियर कर देगा। तो आप इसे याद रखिए, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप का जो नंबर है स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप करके अगर आप भी अपना PDF या तो कोई अच्छी नोटिस लेना चाहते हैं या तो कोई भी ऐसा अपडेट आता है एग्जाम का, तो यहाँ पे सारा कुछ बताया जाएगा। साथ ही साथ 11th के बाद भी यहाँ पे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन और अच्छे जॉब के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सअप के नंबर में आप SMS कीजिए, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।